औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी प्लस प्लस सीखने की सीरीज़ में हमारी जो ये क्लास चल रही है, तो इसमें मैं आपका मेंटोर हूँ नबील। फॉर लूप हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने डू वाइल लूप देखा था। फॉर लूप की जो क्लासेस लास्ट 2 क्लासेस हमने देख ली हैं, ये उसी का पार्ट 3 है। इसमें हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कोड करने लगे हैं। इम्पोर्टेंट कोड के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। उसने आपका पीछा नहीं छोड़ना। अगर आप लोग कोडिंग सीखना चाहते हैं तो इन चीज़ों को अभी ध्यान से कर लें। फॉर लूप के अंदर रहते हुए हम ये कोड करेंगे। अभी स्टेटमेंट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये नीचे वाला कोड, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला, ये हम कोड करेंगे। हमसे क्या कहा जाएगा? Write a program that input a table number and length of a table, then display the table using for loop। तो इंग्लिश क्योंकि आप लोगों की मुझसे अच्छी है, आप लोगों को समझ आ गई होगी ये क्या कह रहा है कोड के अंदर। कोड के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि भाई ऐसा करें कि आप लोग फॉर लूप के अंदर रहते हुए एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं कि हम जो टेबल की लेंथ है वो भी यूज़र से लें और जिस नंबर का टेबल हो वो भी यूज़र से लें। तो उसकी वो जो टेबल की है डिस्प्ले वो हमें फिर आ जाए कि मतलब हमारे पास 19 का टेबल है। लेट्स सपोज मैंने 19 इंटर किया है कि 19 का मुझे टेबल चाहिए और कितना चाहिए, 8 तक चाहिए। पहले मैं 19 इंटर करूं, फिर 8 इंटर करूं, तो जो 19 का टेबल है वो 8 तक आ जाए। इस तरह से हम कोड करने लगे हैं। तो डेव अपना ओपन कर लें और दिल थाम के बेसिक स्ट्रक्चर लिख लें। और बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के बाद जो नेक्स्ट काम करना है वो आप लोगों ने डाटा टाइप एक ले लेना टैब के नाम से, मतलब कि टेबल। देन आप लोगों ने ले लेनी है LEN के नाम से लेंथ, कि हमें टेबल की लेंथ कितनी चाहिए। देन आप ले लें एक C के नाम से, कि जो हमारी आउटपुट है वो मैं C के नाम से ले लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यूज़र से इंटर करवा लेंगे कि हमें भाई किस चीज़ का टेबल चाहिए, वो आप इंटर करो। इंटर नंबर फॉर टेबल, इस तरह से कुछ लिख लेते हैं, इंटर नंबर फॉर टेबल। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा के एंड कर देते हैं और सीन करवा देते हैं टैब जो डाटा टाइप हमने ली हुई है। देन इसी तरह हम सी आउट करवा के यूज़र से ले लेते हैं कि इंटर द लेंथ, कि जो आपको टेबल चाहिए उसकी लेंथ कितनी आपको चाहिए। इंटर लेंथ ऑफ टेबल, लेंथ ऑफ टेबल। सीन करवा देते हैं हम यहाँ पर जो हमने डाटा टाइप ली हुई है LEN के नाम से। ये असल में मैंने लेंथ की शॉर्ट फॉर्म लिखने की कोशिश की है, LEN, ताकि याद रह जाए। अब हम यहाँ पे लगाने लगे हैं लूप, और कौन सा लूप, फॉर लूप। तो लिख देते हैं फॉर लूप। लिखने के बाद यहाँ पे हम इनिशियलाइज करवा देते हैं जैसा कि हमने सीखा हुआ है C1 के नाम से। C को वैल्यू असाइन करवाई है 1। देन हम लगाएंगे कंडीशन। कंडीशन क्या है कि जो है C है वो छोटा रहे या इज इक्वल टू जाए LEN मीन टू लेंथ के, और जो है हर दफ़ा उसमें 1 इंक्रीमेंट होता रहे। दोबारा ध्यान से देख लें मैंने क्या लिखा है। मैंने इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस यूज़ नहीं की, मैंने बड़ा सिंपल लिख दिया है। इनिशियलाइज करवाया कि 1 से स्टार्ट हो,
1 से स्टार्ट होने के बाद कंडीशन लगा दी है कि वो लेंथ से छोटा रहे या लेंथ के इज इक्वल टू चला जाए और हर दफ़ा एक उसमें इंक्रीमेंट होता रहे। कब तक इंक्रीमेंट होता रहे? जब तक जो लेंथ है, ये जो सी नंबर है, वो लेंथ से बड़ा ना हो, कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। फिर हम सी आउट करवाएंगे। सी आउट करवाते हैं हम लोग टैब, जो यूज़र इंटर करेगा कुछ भी। यहाँ पे ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि थोड़ी सी स्पेस आ जाए। स्पेस की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये मल्टीप्लाई का साइन कि वो टेबल की कौन सा एंटर कर रहा है। और यहाँ पे मैं सी आउट करवाते देता हूँ। सी जिसमें हमने काउंटिंग रखी हुई है, नो डाउट काउंटिंग ही आएगी। और देन यहाँ पे मैं सी आउट करवा देता हूँ ये इज इक्वल टू का साइन, ताकि बाकायदा एक टेबल की शक्ल आए ना, थोड़ा अच्छा लगे। फिर यहाँ पे मैं सी आउट करवा देता हूँ कि जो टैब इंटर किया होगा यूज़र ने वो मल्टीप्लाई हो जाए हर दफ़ा नंबर के साथ। होप सो कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी। और यहाँ पे मैं एंड लाइन इसलिए करवा रहा हूँ कि जो वरना ये टेबल हमारा एक ही लाइन में लिखा आ जाना था सारा, अब हर दफ़ा लाइन चेंज होगी। तो मैं इसको रन करवाता हूँ एक दफ़ा। वो कह रहा है इंटर अ टेबल, आप लोगों को किस चीज़ का टेबल चाहिए। लेट्स सपोज मैं एक दफ़ा 2 ही इंटर कर देता हूँ। और कितना टेबल चाहिए? लेट्स सपोज 6 तक चाहिए। ये देखें 6 तक उसने हमें टेबल दे दिया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। मतलब हम यहाँ पे उसी वक्त इंटर कर सकते हैं हमें कौन सा टेबल चाहिए और कितनी लेंथ तक चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं है वो 19 इंटर कर देता हूँ। और ये कितने तक चाहिए? हमें 8 तक चाहिए। ये 19 का उसने टेबल दे दिया, 19 का। है ना, बड़े मज़े का कोड है ये। जस्ट पहले तो हम 10 तक आ जाते, यहाँ से हम 10 से ज़्यादा भी टेबल को लिख सकते हैं। जैसे कि 19 मैंने लिखा था, 19 का टेबल अगर हमें 19 तक ही चाहिए तो ये देखें, ये 10 से ज़्यादा भी दे देगा। 19 का टेबल 19 तक ही चला गया। वरना जो हमारे पास जनरली टेबल होते हैं वो हम 10 तक ही जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा भी चला गया है ना मज़े की चीज़। ये फॉर लूप का कमाल है कि आप लोग टेबल की लेंथ भी इंटर कर दी और टेबल भी इंटर कर दी और कोड जो है वो हमारा चल रहा है। होप सो कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नहीं समझ आ गई तो ये कोड को आप भाई इधर ही पॉज कर लें, और पॉज करने के बाद अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने। इन कॉन्सेप्ट ने आपकी जान नहीं छोड़नी। फॉर लूप तो वैसे ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे तो बड़े मज़ेदार कोड सॉल्व होने हैं। तो ये देख लें आप, इससे ये फॉर लूप में क्या हुआ है, इनिशियलाइज करवा दी गई है, कंडीशन लगा दी गई है और देन इंक्रीमेंट कर दिया गया है। फिर सी आउट करवा दिया गया टैब कि जो भी वो यूज़र इंटर करे, जो यहाँ पे वैल्यू इसने इंटर की होगी वो यहाँ पे मेमोरी में आ जाएगी, फिर वो यहाँ पे सी आउट हो जाएगी। एक दफ़ा हम वैसे ही ज़रा थोड़ा अच्छा लगेगा ना टेबल वाली वैल्यू, जैसे हम 2 इंटर करें तो वो जो 2 2 शुरू में आ रहा था वो इसकी वजह से ही आ रहा था। देन वो ये मल्टीप्लाई का ज़रा साइन आए। फिर जो सी में वैल्यू उसने इंटर करवाई है वो एक दफ़ा सी में तो काउंटिंग गिनती ही होती है, वो आएगी यहाँ पे। वो जो वैल्यू है वो 1 2 3 वो आ जाए। देन जो हमारे टैब है, क्योंकि लेंथ तो हमें चाहिए ही नहीं होती, ये लेंथ वाली वैल्यू यहाँ पे ना भी आए तो खैर है। लेंथ तो बस वो नीचे हमें के टेबल कहाँ तक चले, लेंथ का कॉन्सेप्ट आप लोग इसलिए समझ लीजिएगा। और ये टैब और ये जो सी लिखा हुआ है, ये ऐसे है कि दोनों वैल्यू अब मल्टीप्लाई होके आंसर भी दे दे। ठीक है, आप लोगों को लग गया होगा पता। दोबारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कंडीशन लगा दी ना, लेंथ का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारी काउंटिंग है वो इस लेंथ तक चले। टैब में जो वैल्यू यहाँ पे इंटर की जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ये एज इट इज़ ये दोनों हो जाएंगे सी आउट, ये जो लगे हुए हैं डबल कोट के अंदर, ये एज इट इज़ सी के अंदर जो गिनती लिखी होगी जितनी भी वो आ जाएगी। और जो टैब है और फिर वो जो है हमारे पास काउंटिंग गिनती होगी उन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि जो टेबल होता है वो मल्टीप्लाई होता है। पहले 1 को
जिसका टेबल हो, लेट्स सपोज 3 का टेबल है, तो पहले जो काउंटिंग है 1 है, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को 3 के साथ करो, फिर 3 को 3 के साथ करो, फिर 4 को 3 के साथ करो। इसी तरह ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे और एंड लाइन मतलब हर दफ़ा न्यू लाइन में आए। इस तरह से हमें कहा गया है इंटर द टेबल, मुझे भाई 23 का टेबल चाहिए और 5 तक चाहिए। ये देखें उसने 23 का टेबल बना दिया है। इस तरह से आप किसी भी चीज़ का जो टेबल है वो एंटर कर दें और जितनी लेंथ तक चाहिए वो एंटर कर दें। होप सो कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। बहुत मज़ेदार कोड है, इसको कीजिएगा और अगर कोई कॉन्सेप्ट हो, क्यूरी हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा।